रतनगढ़ के गरीब नवाज बस्ती के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को वार्ड वासियों द्वारा आम सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यकों ने भाग लिया। विधायक प्रत्याशी अभिनेश महर्षि ने दूसरी बार भाजपा विधायक बनाकर विधायक में विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठाने वाले अभिनेश महर्षि को दूसरी बार जिताना है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने ढोल ताशे से बजाते हुए स्वागत किया तथा 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया। रतनगढ़ से हमारे संवाददाता अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। की इस नुक्कड़ सभा में पधारे हमारे आदरणीय विधायक श्री अभिनेश जी भाई साहब, मेरे साथ मंच पे उपस्थित सभी प्रबुद्ध कार्यकर्तागण, नागरिकगण, कल ही हमने पूरे हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया है और अब हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाने जा रहे हैं जो 5 वर्षों से आता है। और पिछले 5 वर्षों में हमारे राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा की क्या स्थिति है, कांग्रेस सरकार के राज में, ये हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। भले ही हम किसी भी क्षेत्र में उठा के देखें, प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को इस सरकार ने लज्जित करने का काम किया है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि तब भी हमारी सरकार नहीं होने के बाद भी आदरणीय अभिनेश जी भाई साहब के नेतृत्व में रतनगढ़ ने कमल खिलाया था और आज फिर से एक बार, इस बार भी इस विधानसभा से हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय भाई साहब को विजयी बनाकर विधानसभा में भेजेंगे। और ये हम सब यहाँ बैठे हुए जानते हैं, जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे 3 फेज की लाइन नहीं थी, यहाँ पर एक ट्यूबवेल भी खुदाया गया। तो ये इनकी जन सेवा का भाव, अपने लोगों की समस्याओं को समझने का भाव है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा आदरणीय अभिनेश जी भाई साहब में अपना विश्वास जताया और उन्हें प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर से रतनगढ़ में हमारी जन सेवा का, आप लोगों की सेवा का मौका दिया। अब ये हमारा दायित्व बनता है कि इनके इसी ऊर्जा को हम सभी उत्साह के साथ दुगना करके और इन्हें प्रचंड बहुमत के साथ विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें, ताकि रतनगढ़ अपने सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ सके। बुजुर्गों, नौजवान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज नुक्कड़ सभा का शानदार आयोजन करवाया और भारतीय जनता पार्टी के इस शानदार प्रत्याशी का बेहतरीन स्वागत किया। इसके लिए आपको धन्यवाद। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आने वाली 25 तारीख को, और धन्यवाद देना चाहूंगा उस श्रेष्ठ नेतृत्व को जिन्होंने दूसरी बार भाई अभिनेश महर्षि जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। तो आने वाली 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और एक एक मत की ताकत है। दोस्तों, एक मत की ताकत तो है 8 दिन की और एक मत की ताकत है 5 साल की। 25 से लेकर के 3 तक हमने अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करना है, तो किसी और को वोट डाल देना और 5 साल तक अगर अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करना है तो भाई अभिनेश महर्षि जी को वोट डालना। मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप
सरकार रिपोर्ट होगी। इस बिना पे रिपोर्ट होगी सरकार। गहलोत और पायलट जी की लड़ाई 4 साल तक चली और किसी का काम नहीं हुआ, और जैसे ही चुनावी साल आया योजना पर योजनाएं निकाल करके जनता को लुभाने की कोशिश की गई। मैं बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रत्याशी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगा और बेहतरीन लीड से हासिल करेगा। हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, हर ताकत का सामना करने के लिए तैयार है। आज इस मंच के माध्यम से और इस नुक्कड़ सभा की शानदार सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भाई अविनेश जी महर्षि जीत करके विधानसभा में दूसरी बार जाएंगे। हो सकता है इनका भाग्य साथ दे तो कैबिनेट में भी दर्जा इनको मिलेगा। है जिसका नाम अविनेश महर्षि जी है, इनके पक्ष में वोट डाल करके ज्यादा से ज्यादा मत दे करके और विधानसभा में भेजें, इसी आशा और इसी विश्वास के साथ। लोग कहते थे कि माइनॉरिटी के मोहल्लों में बीजेपी का वोट भी नहीं लगेगा, लोग कहते थे। लेकिन आज आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत और अभिनंदन किया है, जिस तरह से हमारा अभिनंदन किया है, ये निश्चित रूप से उन लोगों को करारा जवाब है जो ये कहते थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बीजेपी की मीटिंग नहीं करा सकते। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, लेकिन व्यक्ति के कार्य करने से वो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि लोगों के दिलों में क्या है। और निश्चित रूप से आज आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा करके अविनेश महर्षि को विजयी बनाएंगे। इस संकल्प के साथ में आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी कुछ जिक्र किया कि मेरे को कुछ बातों के लिए यहाँ पर कहा गया और वो काम मैंने करवा दिए। जिस दिन राजनीति में आए उस दिन ये सीखा था कि हमें काम मानवता के लिए करना है। हमें किसी जाति धर्म संप्रदाय को देख करके काम नहीं करना है। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी जो धारणा बनाई हुई है, मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और बहुत अंदर तक जाकर के मैंने काम किया है और मैंने देखा है भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके काम करने का काम करती है। मैं आप लोगों को कई सारे ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जिससे आप लोगों के मन में ये विश्वास होगा। मैं जब नगर पालिका का चुनाव हो रहा था उस वक्त भी हम लोगों ने खूब कहा लोगों से, लेकिन मित्रों जिस तरह से रतनगढ़ की नगर पालिका ऐसे हाथों में दे दी, आज पट्टे सरकार तो कहती है कि हम पट्टे दे रहे हैं और नगर पालिका पट्टों को घर ले जाकर के बैठ गई। नगर पालिका में देने वाले पट्टों को चेयरमैन अपने घर में ले जाकर के उनको वहां पर रख दे, तो आप बताओ जनता के साथ में कितना बड़ा अन्याय है। आज शहर के अंदर जो भी हालात है, चाहे सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे अन्य कोई कार्य नगर पालिका के संबंधित हो, ये सब काम करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है। मुझे राजस्थान की विधानसभा में आपने भेजा, वो सबसे बड़ी पंचायत जिसमें आप लोगों के अधिकारों की और आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का और आपके अधिकारों की बातों को मांगों को रखने का जिम्मा मुझे सौंपा। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं
पिछले 5 वर्षों में लगातार इस काम को हमने बखूबी से किया। लेकिन पैसा जो भी आएगा विकास के लिए, चाहे भारत सरकार भेजे चाहे राजस्थान की सरकार भेजे, वो पैसा नगर पालिका में आएगा शहर के विकास के लिए। 7 करोड़ रुपया सड़कों को दुरुस्त करने के लिए, नई सड़कें शहर में बनाने के लिए पिछले बजट में मैं लेकर के आया हूं। वो 7 करोड़ रुपया नगर पालिका के अंदर पड़ा है। शहर में सड़कों की हालात खराब। 35 करोड़ रुपए हम ड्रेनेज के लिए लेकर के आए, लेकिन वो 35 करोड़ रुपए भी नगर पालिका लगा नहीं सकी। 292 करोड़ रुपया हम लेकर के आए सीवरेज के लिए, लेकिन कहीं सीवरेज की लाइन डाली ही नहीं। कहीं डाली तो उसके अंदर सड़कों को खोद करके डाल दिया। जिस कंपनी को ठेका दिया, उस कंपनी की नगर पालिका की मिली भगत के कारण जो काम 2 वर्ष में हो जाना चाहिए था, उस काम को 5 वर्ष लगा दिए और उसके बाद में भी काम कंप्लीट नहीं हो सका है। मॉनिटरिंग करने का काम नगर पालिका करती है, लेकिन नगर पालिका की अकर्मण्यता के कारण ये सब काम हो नहीं सके। मित्रों, यदि भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की बात करती तो फिर गरीब नवाज बस्ती के अंदर तो न लाइट लगती, न पानी की व्यवस्था होती, न ट्यूबवेल खोदने की बात करता। लेकिन आप सबको पता है कि जब हम विधानसभा में बोलते हैं तो जो सामने टेलीविजन के ऊपर या आप लोग जो लाइव देखते हैं उसके ऊपर आता है, जब मैं बोलता हूं तो उस पर आता है अविनेश महर्षि विधायक रतनगढ़। उसमें ये नहीं आता है कोई, मैं तो उसके अंदर कोई पार्टी का लिखा होता है कि इस पार्टी का है। वो तो कहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हो वहां का नाम लिखा आता है। इसलिए चुनाव के बाद में मैं सब लोगों का विधायक हूं। मैं किसी एक पार्टी का विधायक नहीं होता हूं, मैं किसी एक जाति धर्म का विधायक नहीं होता हूं। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं समान भाव से सबको देखते हुए समान विकास के कार्य करूं। लेकिन मित्रों, नगर पालिका शहरों के अंदर, गांव के अंदर ग्राम की पंचायत, हम यदि हमारा कोई विधायक कोटा भी देंगे तो विकास के कोई कार्य करवाने के लिए नगर पालिका को एजेंसी बनाना पड़ता है। लेकिन जब लाभ जो है वो हाथ से छूट जाती है तो वो कुएं में सीधी जाती है। तो ये लाभ तो आप लोगों के हाथ से छूट करके कुएं में चली गई नगर पालिका वाली। तो अब ये विधानसभा वाला मौका आ रहा है, इसके अंदर आप सारे लोग मिलकर के ये गलती मत कर देना मित्रों। जैसा कि दाऊद भाई कह रहे थे, राजस्थान के अंदर 130 से ज्यादा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी का राज 100% आएगा। अब आपका विधायक, आपका प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का बने तो विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और विकास के कार्यों को करवाने के लिए हमें जोर नहीं आएगा। हमारी सरकार ऊपर होगी तो ये ईओ को बदलने का जो खेल चला ने 5 साल में, आज कोई भी ईओ, आप लोगों ने देखा होगा, आज ईओ के ऑर्डर हुए, कल ईओ बदल गया और कल ईओ के दूसरे ग्रुप ने ऑर्डर करवाए, परसों तीसरे ग्रुप ने फिर बदलवा दिए। ये दाऊद भाई, ईओ को बदलने का खेल 5 साल तक इस सरकार में चलता रहा। यदि विधायक आपका होगा, जिस पार्टी का राज होगा, तो बीजेपी का विधायक, बीजेपी का राज, तो उसके बाद में ये नगर पालिका जो बदमाशी करती है, विकास के कार्यों को करवाने में जो डिले करती है, वो नहीं होने देंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। आप सबको मैं बताना चाहूंगी, यहाँ हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहन सब बैठे हैं, कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं। आज आदरणीय मोदी जी की लोक कल्याणकारी योजनाओं के चलते 11 करोड़ शौचालय जो देश में बने, उनमें से 3 करोड़ शौचालय अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बने।
आज 9 करोड़ गैस कनेक्शन बटे, उनमें से 2,80,00,000 जो गैस कनेक्शन बटे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बंटे। 40 लाख आवासों का निर्माण हुआ, उनमें से 4 लाख आवास अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बने। भारतीय जनता पार्टी सरोकार की सरकार है, सर्वधर्म सद्भाव की सरकार है, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। तो ऐसी सरकार को फिर से हमें रतनगढ़ में लाना है, राजस्थान में लाना है और अभिनेश जी भाई साहब को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर फिर से रतनगढ़ में कमल खिलाना है। ऐसी भावना के साथ एक बार जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अभिनेश महर्षि जिंदाबाद, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।